नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड एक्सप्रेस में स्वागत है आपका और बात कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जो लगातार चंपावत उपचुनाव में व्यस्त हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उपचुनाव में कांग्रेस के धनबल के आरोप पर कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए ऐसा आरोप लगा रही है। नामांकन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत में यहाँ पर आए हैं, जहाँ उपचुनाव लड़ रहे हैं। सर, आप यहाँ नेपाल चाहे बॉर्डर से लगे हुए गाँव, दूरस्थों, पहाड़ और मैदान दोनों को आप देख रहे हैं, किस तरह की स्थितियाँ और चंपावत के विकास को लेकर क्या योजनाएं रहेंगी? चंपावत में हमारे यहाँ पर हर क्षेत्र में, चाहे वो फल बागवानी का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो या पर्यटन का क्षेत्र हो, यहाँ बहुत संभावनाएँ हैं। और निश्चित रूप से मैं जो सोच पा रहा हूँ, जितना मुझे समझ पा रहा हूँ, तो इस क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। वो हम एक पर्यटन सर्किट के रूप में, चूँकि ये क्षेत्र माँ पूर्णागिरी का क्षेत्र है, गुलजू का क्षेत्र है, गोरखनाथ की भूमि है, हिंगला देवी का, रणकुची मैया का, हमारी माँ बाराही का, यहाँ पर श्यामला ताल है, बाबा बयानधुरा का स्थान है, ऐसे अनेकों स्थान, घटोत्कच की भी भूमि है। तो इस भूमि पर एक पर्यटन सर्किट के रूप में निकट भविष्य में हम उसको विकसित करेंगे, जिससे कि यहाँ लोग आएँ और इतना सुंदर यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, उस सौंदर्य को हम आगे पर्यटन के रूप में, धार्मिक पर्यटन के रूप में, अन्य रूपों में इसको बदलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, दुर्गम क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्राम सभाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सड़क कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तभी एक सर्किट का सपना शायद इस चंपावत की भौगोलिक स्थिति। हाँ, निश्चित रूप से। जो देखिए, जो हमारा तामली से नेशनल हाईवे 125 को जाने वाला मार्ग है, अगर हम उसकी कनेक्टिविटी कर पाएंगे तो 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंतर पर वो है। और इतना करने से सीधे जो लोगों को 125 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती टनकपुर जाने के लिए, उनका बहुत कम समय लगेगा और मुश्किल से आधे घंटे के अंदर वो वहाँ पहुँच पाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे गांव हैं जो अभी कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, संचार की कनेक्टिविटी हो, उन सभी को हमने जो स्वास्थ्य की अगर बात करें तो पहाड़ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो हमारा यहाँ का बेस अस्पताल है और अन्य अस्पताल हैं, छोटे स्थानों पर हैं, उन सभी को दुरुस्त किया जाएगा, उन सभी को अच्छा बनाया जाएगा। यहाँ पर सभी प्रकार की, चूँकि ये जिला मुख्यालय है, इस जिला मुख्यालय पर हर प्रकार की सुविधा हो, उसके लिए भी हम लोग। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धनबल या इस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को लेने का चुनाव में। देखिए, कांग्रेस तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी उनकी स्थिति है और उनके पास करने के लिए और कहने के लिए कुछ नहीं है। और विपक्ष में है, इसलिए हम उनका बुरा भी नहीं मानते हैं। विपक्ष में उनको कहना ही है और वो नहीं कहेंगे तो विपक्ष कैसे कहलाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पर्यटन के लिहाज से जो उम्मीदें हैं वो सब यहाँ चंपावत विधानसभा में पूरी की जाएंगी, जिसमें पर्यटन, स्वास्थ्य और वो रहेगा। साथ ही उन्हें कांग्रेस के विपक्ष पर भी यहाँ पर हमलावर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, चंपावत। और इससे पहले आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधान संगठन, पूर्व सैनिक संगठन, बार एसोसिएशन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की थी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जब उन्हें जिम्मेदारी मिली थी तब राज्य चुनाव के मोड़ पर था और कठिन दौर था। आज उपचुनाव है, राज्य में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, इसलिए लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। सूरज निकलना है, सूरज के निकलने में। और आज सीएम धामी अल्मोड़ा भी गए, जहां पर मुख्यमंत्री ने डोल आश्रम में श्री यंत्र के दर्शन किए और कन्या पूजन किया। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से सैलानियों की संख्या में कमी आई थी। सभी लोग पंजीकरण करके ही चारधाम की ओर आए, ये अपील भी उन्होंने श्रद्धालुओं से की। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है। न्यूज 18 इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे ऐसे गांव पहुंचा जहां पर मतदान करना आज भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां पर 3 गांव, खेत, सिम और ब्यूरी है। इन तीनों गांव के ग्रामीणों को मतदान करने के लिए आज भी 15 किलोमीटर का सफर तय करना होता है और इन गांव वालों को पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़कर
रियासी बम्मन गांव जाना होता है, जहां पर तीनों गांव के लिए पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अगर ये गांव वाले अपनी गाड़ी से पोलिंग बूथ जाना चाहते हैं तो उनके गांव से पोलिंग बूथ की दूरी 300 किलोमीटर की हो जाती है, जबकि इन गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर चूका गांव है, जहां पर भी मतदान केंद्र बनता है, लेकिन चूका गांव दूसरी ग्राम सभा में पड़ता है और इसलिए इन तीनों गांव के लोग वहां मतदान नहीं कर सकते। न्यूज़ 18 संवाददाता ने इन तीनों में से एक खेत गांव में वो पहुंचे और वहां के गांव वालों से बात की, उनकी समस्याओं को जाना। नेपाल से लगे हुए चंपावत विधानसभा के आखिरी गांव खेत में ये जो सामने की जो आपको पहाड़ी यहाँ पर दिख रही होगी, ये पहाड़ी नेपाल की है और ये जो गांव है यहाँ पर आपको दिख रहा है, खेत खलिहान दिख रहे हैं, ये खेत गांव के हैं। आप लोगों की बेसिक दिक्कत क्या है? किस तरीके से आप जो चुनाव के दौरान आते हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव हो, क्या मेन दिक्कतें हो जाती हैं आपको? हमारे चलने की व्यवस्था परेशानी हो जाती है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, चढ़ाई है, वहाँ खतरे का रास्ता है और चल नहीं पाते हैं। वहाँ कैसे पोलिंग होती है, कैसे वोट पड़ते हैं हमारे? तो आपका नज़दीकी गांव कहाँ पर है जहाँ पर मतदान किया जा सकता है, लेकिन आप लोग 15 किलोमीटर चल पा रहे हैं? यहाँ चूका में। कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर होगा ना, 3 किलोमीटर होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि चूका में होना चाहिए, चूका में होना चाहिए। तो आप बुबू, आप एक लंबा उम्र आपने जिया है, आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ सड़क पहुँची है, अब क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या लगता है? अब ठीक है, क्या हुआ, और वो ठीक ही है, चल ही रहा है धीरे धीरे। हमने बिल्कुल टनर से पूरे पैदल बोका है सब सामान। अब सड़क आ गई है तो क्या अब कहते हैं? सड़क आ गई है, तो उम्मीदें कितनी जगी हैं? कितनी सुविधा हो गई हमारे लिए। आपको क्या लगता है, नदी के किनारे हैं तो क्या लगता है आपको? नदी किनारा के को अब बौनु हम तल्ली बटे सब बगा हाल्छ, हमर खेत सब नुकसान करे हाल्छ। अब काली मंदिर ल बग्निन तैयार छ। पिछली साल तो सब मत में तक आ गया भाई, चढ़ गए भाई पानी। तो वोट का क्या लगता है, वोट का जो यहाँ पर प्रतिशत रहता है कम रहने की वजह क्या रहती है माता जी? ये जाने की वजह से वोट कम पड़ते हैं यहाँ के। तो यहाँ के लोग जा नहीं पाते हैं। यहाँ के कोई एक घर के अगर 4 सदस्य हैं तो उसमें से एक ही जा पाता है। लोकतंत्र में चुनाव किसी पर्व से कम नहीं है, लेकिन खेत गांव इंडो नेपाल लगे से बॉर्डर के ये ज़्यादातर ग्रामीण इस बात से परेशान हैं कि लोकतंत्र के जो चुनाव में लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये मतदान नहीं कर पाते क्योंकि 15 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई इनको चलना पड़ता है। लेकिन यहीं से 3 किलोमीटर दूरी चूका में एक मतदान केंद्र है जहाँ पर ये मतदान नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरी ग्राम सभा में। तो लिहाजा इनकी मांग है कि जो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं उनमें यहाँ का बूथ जो है यहाँ खेत या सीम या चूका क्षेत्र में बने। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खेत गांव। जी, इसमें जैसे संज्ञान में आया है कि उनके पास में एक पोलिंग स्टेशन है, तो अभी जैसे लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 11, तो 11 को सारी हमारी पोलिंग स्टेशंस फाइनल हो जाते हैं और उनकी वोटर लिस्ट भी फाइनल हो जाती है। तो इसमें इमीडिएट समाधान तो ये है कि हम स्वीप की एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको हम फैसिलिटी दें, आइदर डोली की या अदर फैसिलिटीज़। तो इमीडिएट तो यही सोल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो अभी सोल्यूशन है कि उसको पोलिंग स्टेशन उसका या तो नया खोला जाए वहाँ पे या उसको नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में अटैच किया जाए, तो उसकी भी हम कार्रवाई करें। टिहरी में आज शाम फिर से आंधी तूफान आया, जिससे झील में मौजूद कई बोटों को नुकसान पहुंचा है। बोटों के आपस में टकराने से इंजन और बॉडी को क्षति पहुंची है। बढ़ती बोट के चलते जेटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं तूफान कितना भयानक था और इस दौरान भारी नुकसान बोट संचालकों को हुआ है। उधर देहरादून में आंधी तूफान से कुठाल गेट पर एक गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने से 5 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। मामला राजपुर इलाके का है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।
और अब बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। अपने आवास पर उन्होंने स्वागत किया है 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले की ये तस्वीर देखिए, जब एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है और साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी आप देख रहे हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी का स्वागत किया, फूल दे करके स्वागत किया है। शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, ये भी ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। इस वक्त सीएम आवास पर एक मीटिंग चल रही है, डिनर डिप्लोमेसी भी है सीएम आवास पर ही, जहां पर उत्तर प्रदेश के 52 मंत्री राज्य मंत्री सभी मौजूद हैं। और ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है, शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो ये ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इससे पहले फूल देकर के एयरपोर्ट पर उन्होंने स्वागत की, अगवानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी और फिर तीनों वहां से एक साथ एक काफिले के साथ पहुंचे सीएम आवास पर। और सीएम आवास पर तमाम मंत्री मौजूद हैं, यूपी कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद हैं और उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत होनी है। कहा जा रहा है कि 3-3 मिनट का वक्त सभी मंत्रियों को दिया गया है कि वो अपनी मन की बात पीएम के सामने रखेंगे और प्रधानमंत्री भी इसके बाद एक छोटा सा संबोधन देंगे। सभी मंत्रियों को मंत्र देंगे। 2024 के मद्देनजर ये एक तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री सीएम आवास पर पहुंचे थे, तब भी उन्होंने कुछ मंत्रियों से मुलाकात की थी और ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर। अब नैनीताल से बड़ी खबर, जहां पर औलखनंद कांडा में हर्ष फायरिंग में गोली दूल्हे को ही लग गई। घायल दूल्हे को हल्द्वानी रेफर किया गया। फोटोशूट के दौरान हादसा हुआ। देवीधुरा से ओखल कांडा बारात आई थी और यहीं पर हादसा हुआ है। हर्ष फायरिंग शादी समारोह के दौरान और गोली लग गई दूल्हे को ही। दूल्हे की हालत काफी खराब बताई जा रही है, उसे हल्द्वानी रेफर किया गया है। उधर कोटद्वार के देवी रोड पर एक तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी ने सड़क किनारे बैठे सांड को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद मैक्स गाड़ी ने किनारे खड़ी एक और गाड़ी में टक्कर मारी है। हादसे में मैक्स सवार 3 लोगों को चोट पहुंची, साथ ही सांड को भी चोट पहुंची है। पूरी घटना पास के दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद घायलों को मैक्स से बाहर निकाला गया। इधर भूमाफियाओं का एक और कारनामा देहरादून के हरनोल गांव से सामने आया, जहां पर जमीन कब्जाने के लिए भूमाफियाओं ने खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया। खेतों में लहलहाती ये फसल किसी भी किसान को सुकून देने वाली है और वो इंतजार करता है फसल के पकने का और फिर उसे काटने का। लेकिन इससे पहले कि फसल पकती, भूमाफियाओं की नजर इस फसल पर नहीं बल्कि उस जमीन पर पड़ी जहां यह फसल खड़ी थी। जमीन कब्जाने की नियत से भूमाफियाओं ने खड़ी फसल को बुलडोजर से रौंद दिया, जिसके बाद ये हरे भरे खेत अब सिर्फ एक मैदान नजर आने लगे। मामला देहरादून के हरनोल गांव का है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन जांच के नाम पर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। ये कमल धामी ने करा है। कमल धामी प्लस क्या नाम से सचदेवा और क्या नाम उसको वंदना ठाकुर। ये बोला मेरी जमीन है, ये मेरा जमीन है। बोलता मेरे को बोला मेरी जमीन है और मेरा कब्जा होना चाहिए। उन्होंने जो तहस में करके ये भूमाफिया हैं। अरे सर, हमने तो मक्की बो रखी थी, अरबी बो रखी थी। हम तो सुबह मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम गोबर फेंक के आए सुबह। हाँ, पढ़े लिखे हम भी, पर पता है ना कि धरती की कीमत कितनी होती है। हम सुबह गोबर फेंक के आए और उन्होंने जाके पूरा नाश कर दिया। भूमाफियाओं के सामने पुलिस भी नतमस्तक नजर आ रही है। खड़ी फसल पर बुलडोजर चल गया, किसान की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन पुलिस अब भी जांच के बाद एक्शन लेने का रटा रटाया बयान दे रही है।
देखिए अभी एक विक्टिम आए थे जिनके द्वारा बताया गया था कि उनकी ज़मीन पर उनकी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया गया है। तो इस संबंध में क्योंकि थाना प्रेमनगर क्षेत्रांतर्गत है तो वहां पर कार्रवाई के लिए बताया गया है और बाकी जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं उसका क्या बैकग्राउंड है उसको भी वेरीफाई करने के लिए। राजधानी में पुलिस की नाक के नीचे भूमाफियाओं की दबंगई का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों पर ही होती है, जबकि धरातल पर कुछ नहीं हुआ, जिससे भूमाफियाओं के हौसले और बढ़ते चले। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ।